नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर नेपाल से आ रही है, जहां अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक चैनल के एक पत्रकार को स्थानीय जनता ने घेर कर पीट दिया है। जी हां, आपने सही सुना। भारत में पहले ही गोदी मीडिया कहे जाने वाले इन पत्रकारों को बार बार जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, और जब यहाँ मन नहीं भरा तो वह अब विदेश पहुंचकर भारत की छवि को दागदार कर रहे हैं। लेकिन इस बार नेपाल की जनता ने साफ संदेश दिया है कि पत्रकारिता के नाम पर एजेंडा नहीं चलेगा। जरा तस्वीर की कल्पना कीजिएगा कि काठमांडू की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक कैमरे के सामने खड़ा पत्रकार, हाथों में माइक और अचानक से चारों तरफ से घेर लेती नजारा। जनता पहले नारेबाजी, फिर धक्का मुक्की और फिर सीधा मारपीट। यह नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, लेकिन यह वास्तविकता भी थी। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या नेपाल की जनता ने सही किया या फिर लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी की हदें भी लांघ दी है। दर्शकों, भारत में इन चैनलों पर लंबे समय से आरोप लगता रहा है कि ये सत्ता का पक्ष लेते हैं, जनता की आवाज को दबाते हैं और सच्चाई की जगह प्रोपेगेंडा परोसते हैं। अब जब यही तरीका है कि वे विदेशों में अपनाते हैं तो वहां की जनता भड़क उठती है। नेपालियों का कहना है कि बाहरी पत्रकार उनके देश की छवि को बिगाड़ रहे हैं और भारत की आंतरिक राजनीति का जहर भी उनके समाज में घोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या किसी पत्रकार को पीटना समाधान है? क्या यह लोकतंत्र समाज की स्वीकार में होगा? दर्शकों, आपको याद दिला दूं कि लोकतंत्र में आलोचना का जवाब बहस से होना चाहिए, संवाद से होना चाहिए, ना कि हिंसा से होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि अगर पत्रकारिता जनता का विश्वास खो देती है तो यही गुस्सा कहीं ना कहीं फूट कर बाहर आ जाता है। भारत में जिन पत्रकारों को पलटकार कहा जाता है, उनकी छवि इतनी धूमिल हो चुकी है कि अब वे पड़ोसी देशों में भी उन्हें शक की नज़र से देखा जाने लगा है, और यह पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ी चेतावनी भी बनती है। जरा सोचिए, एक ऐसा पेशा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसी की विश्वसनीयता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, और यह सब कुछ मीडिया की अपनी गलतियों का नतीजा ही है। दर्शकों, इस घटना से एक बड़ा सबक हमें यह मिलता है कि पत्रकारिता में संतुलन जरूरी है, सवाल पूछना भी जरूरी है, सत्ता का आईना दिखाना भी जरूरी है। लेकिन जब पत्रकारिता सत्ता का चमचा बन जाए, जनता की आवाज को दबाने लगे और एजेंडों का हथियार बन जाए, तो नतीजा ऐसा ही सामने आता है। आज नेपाल का गुस्सा सिर्फ एक पत्रकार पर नहीं फूटा है, बल्कि पूरी की पूरी उस पत्रकारिता पर था जिसने जनता अब नकली और बिकाऊ मानने लगी है। तो क्या नेपाल की जनता ने सही किया या गलत? यह बहस तो जारी ही रहेगा, लेकिन इतना तय है कि यह घटना भारतीय मीडिया के लिए एक आईना की तरह काम करेगा। आईना जिसमें उनकी गिरती हुई साख, जनता का गुस्सा और लोकतंत्र पर मंडराता खतरा साफ दिखाई देता है। और अब वक्त आ गया है कि भारतीय मीडिया खुद को सवाल करे, क्या वे पत्रकारिता का कर रहे हैं या फिर सत्ता की दलाली कर रहे हैं। दर्शकों, अगर यह जारी रहा तो आने वाले समय में जनता का यह गुस्सा और भी खतरनाक रूप से सामने आ सकता है, और तब पत्रकारिता का बचा कुचा भरोसा भी पूरी तरह से टूट जाएगा। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। बाकी आपके इस मामले पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।